हेलो बच्चों, हिंदी ग्रामर में आज आज आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज हम क्या सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे जिसका नाम था विराम चिन्ह, है ना। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज जो है ना, वो हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है, प्रश्न अभ्यास होता है, उसको सॉल्व करेंगे और दैट्स इट। उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, आप उसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अच्छा, विराम चिन्ह याद तो होंगे ना आपको। अगर आप भूल गए हैं तो आप 15.1 वाली जो वीडियो है उसको आप फिर से देखिए। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न क्या है कि हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख आदि के भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह लगाते हैं। अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और उस वाक्य में हमें अपनी खुशी या दुख प्रकट करना है तो हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह कैसे लगाते हैं मालूम है आपको? एक लंबा सा ऐसे डैश लगा देते हैं, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। योजक कैसे लगाते हैं? छोटा सा डैश होता है, इसे योजक कहते हैं। और विस्मयादि बोधक कैसा होता है? एक लंबा डंडा होता है, उसके नीचे डॉट होती है, तो ये विस्मयादि बोधक है। इसका जो इस्तेमाल होता है, ये विराम चिन्ह है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं कब? जब हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इस तरीके के भावों को प्रकट करना होता है। राइट, ओके। अच्छा, दूसरा क्या है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम चिन्ह लगाते हैं। जब हमें दो शब्द जोड़ने होते हैं, जैसे माता पिता, जैसे यहाँ वहाँ, सुख दुख, ठीक है, तो हम योजक चिन्ह लगाते हैं या निर्देशक चिन्ह लगाते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। देखो, योजक चिन्ह मैंने बताया छोटा सा डैश, निर्देशक चिन्ह बड़ा डैश और अल्प विराम कॉमा। तो कॉमा से हम दो शब्दों को तो नहीं जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। निर्देशक चिन्ह जो है वो किस लिए लगाया जाता है? कुछ निर्देश देने के लिए लगाया जाता है। योजक मतलब योजन, मतलब ऐड करता है, योग करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हम योजक चिन्ह लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? योजक चिन्ह है। ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक समय तक रुकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जब हम कोई एक वाक्य बोलते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा वाक्य बोलते हैं, तो हम बोलते नहीं चले जाते, हम बीच बीच में स्टॉप लेते हैं, बीच बीच में रुकते हैं। तो जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो हम अल्प विराम लगाते हैं, और जब हमें थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुकना होता है तो क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं या अर्ध विराम लगाते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। देखिए, पूर्ण विराम तो ऐसा होता है, जब हमें रुकना होता है प्रॉपरली, पूरी तरह से, तो पूर्ण विराम। अर्ध विराम में क्या होता है? एक डॉट होता है और एक कॉमा होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। और अल्प विराम में एक कॉमा होता है, तो इसमें थोड़ा कम देर के लिए रुकते हैं। तो अधिक समय तक रुकने के लिए हम क्या लगाएंगे? हम अर्ध विराम लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? अर्ध विराम। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाक्य पूरा होने पर प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो हम उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पूर्ण विराम का। अच्छा, उद्धरण चिन्ह क्या होता है? दो उल्टे कॉमा और दो सीधे कॉमा। अर्ध विराम क्या होता है? एक कॉमा, एक डॉट और एक कॉमा। और पूर्ण विराम एक आपका डंडा। तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना, वो काफ़ी अच्छी है और उसे करने में इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए क्या करना है इसमें। नीचे दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर हमें लिखना है। ठीक है, एक अनुच्छेद दिया है और उसमें कहीं पर भी विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, तो हमें इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद सोचना है कि हम इसको पढ़ते पढ़ते कहाँ रुकेंगे, और उसके हिसाब से हमें उसमें विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम था पिंकी।
वह अपनी मम्मी से तरह तरह के सवाल किया करती थी। करती भी क्यों नहीं, उसे बहुत सी चीज़ें सीखनी जो थी। एक बार उसने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी, चांद और तारों के विषय में आप क्या जानती हैं, मुझे बताइए। पिंकी के बार बार प्रश्न पूछने से मम्मी तंग आ गईं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, मुझे बहुत से काम हैं, अभी डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा किसी चैप्टर में से एक अनुच्छेद उठाया गया है और इसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए अब आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगेगा। एक छोटी बच्ची थी, वाक्य कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पूर्ण विराम। उसका नाम था पिंकी, उसके बाद पूर्ण विराम। वह अपनी मम्मी से तरह तरह के सवाल किया करती थी, पूर्ण विराम। करती भी क्यों नहीं, उसे बहुत सी चीज़ें जो सीखनी थी, पूर्ण विराम। एक बार उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, चांद तारों के विषय में आप क्या जानती हैं, ठीक है, मुझे बताइए, पूर्ण विराम। पिंकी के बार बार प्रश्न पूछने से मम्मी तंग आ गईं, पूर्ण विराम। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, पूर्ण विराम। मुझे बहुत से काम हैं, अभी डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं, पूर्ण विराम और फिर पूर्ण विराम। ठीक है, अब हम लगाते हैं बाकी के विराम चिन्ह। एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम था पिंकी, तो उसका नाम था पिंकी। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, निर्देशक चिन्ह, बड़ा सा निर्देशक चिन्ह। उसका नाम था पिंकी। वह अपनी मम्मी से तरह तरह के, तरह और तरह दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक, छोटा वाला डैश, सवाल किया करती थी। ठीक है, करती भी क्यों नहीं, फिर हम रुके तो एक छोटा सा कॉमा, करती भी क्यों नहीं, उसे बहुत सी चीज़ें सीखनी जो थी। एक बार उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो पूछा के बाद निर्देशक चिन्ह, और उसके बाद क्या पूछा उसको हम लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, यानी कि दो उल्टे कॉमा और फिर सीधा कॉमा। मम्मी, चांद तारों के विषय में आप क्या जानती हैं, मुझे बताइए, तो हम फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छा, पहले क्या होता है, पहले आपका जो पूर्ण विराम है वो लगेगा और उसके बाद फिर आप उल्टे कॉमा लगाकर इसको सीधे कॉमा लगाकर बंद करेंगे। पिंकी के बार बार शब्दों को जोड़ने के लिए योजक, प्रश्न पूछने से मम्मी तंग आ गई, उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या कहा, उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह और फिर उद्धरण चिन्ह, दो उल्टे और फिर सीधे। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, ठीक, मुझे बहुत से काम हैं, अभी डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। ये सब मम्मी ने बोला तो ये सब उद्धरण चिन्ह में जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, मुझे बहुत से काम है, अभी डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। तो ये एक अनुच्छेद था जिसमें हमने विराम चिन्ह लगाए। विराम चिन्ह लगाने में काफ़ी मज़ा भी आता है और ये पैराग्राफ हमने इस तरह से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब आपको ये सब अपनी नोटबुक पर भी सॉल्व करना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है बारी आपकी। बारी आपकी में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखने हैं। तो ये आप अपने आप करेंगे, मैं आपको केवल हिंट देती हूँ कि ये कौन से विराम चिन्ह होंगे। ठीक है, देखिए, ये आप पहचानिए कि ये कौन सा विराम चिन्ह है जिसको हम प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इसका, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या नाम है, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये अभी हमने बहुत सारे लगाए, पूर्ण विराम है, ये भी लगाए हमने, इन्हें हम क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। ये आपका एक कॉमा है, एक कॉमा को हम अल्प विराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें थोड़ा रुकना होता है तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये है आपका अल्प विराम। ये एक डॉट है, एक कॉमा है, तो इसको हम थोड़ा अधिक समय तक रुकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये है आपका अर्ध विराम। और ये लंबा वाला डैश है आपका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशक बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। और जो छोटा डैश होता है उसे हम बोलते हैं योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम उस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और एक्सरसाइजेस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर
एक और अनुच्छेद आएगा जिसे आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आप उसे पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद अपने आप उसमें सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अगली एक्सरसाइज क्या है बच्चों? नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह हमें लगाना है। अनुच्छेद नहीं सॉल्व करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे कुछ वाक्य जिसमें हमको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे देखिए, जो पहला वाक्य है वो क्या है? माँ ने पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो। ये पहला वाक्य है आपका। माँ ने पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो। ठीक है। अब इसमें हमको विराम चिन्ह लगाना है। तो कैसे विराम चिन्ह लगाएंगे? देखिए, माँ ने पूछा, माँ ने पूछा के बाद हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। ठीक। उसके बाद जो बच्चों हैं, बच्चों पे हम लगाएंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। और फिर बच्चों कहाँ जा रहे हो, ये हो गया एक प्रश्नवाचक, तो इसके बाद हम लगाएंगे प्रश्नसूचक। और उसके बाद क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा कि माँ ने पूछा, फिर निर्देशक चिन्ह, बच्चों कहाँ जा रहे हो, इतना हम बंद कर देंगे उद्धरण चिन्ह में और क्वेश्चन मार्क में। ठीक है। अगला देखिए, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, ये एक साधारण वाक्य है, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है, केवल पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। घर के बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूर्ण विराम लगाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्या है? अगला है हमारा कि हाय राम, यह क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि हाय राम, यह क्या हो गया। तो हाय राम के बाद हम क्या करेंगे बच्चों? विस्मयादि बोधक लगाएंगे। क्या करेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं जो लगाएंगे। और फिर यह क्या हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह क्या हो गया, तो क्या लगाएंगे हम उसके बाद? क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमारे विराम चिन्ह पूरे हो जाएंगे। अगला देखिए, घ वाला वाक्य, इसमें क्या हमसे कहा गया है कि रीना, सुहेल, कविता और शेखर खेल रहे थे। ये भी एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें कई सारे लोगों के नाम हैं। तो रीना, उसके बाद फिर हम लगाएंगे अल्प विराम, सुहेल, उसके बाद फिर अल्प विराम। ठीक है। कविता और शेखर, ये और से जुड़े हुए हैं, खेल रहे थे। वाक्य हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम लगाएंगे विराम चिन्ह। तो ये हो गया रीना, अल्प विराम सुहेल, अल्प विराम कविता और शेखर खेल रहे थे। ठीक है। अब पांचवा देखिए कि सिपाही ने कहा। अब जो कहा उसके आगे निर्देशक चिन्ह और उसके बाद फिर उद्धरण चिन्ह। ठीक है। क्या कहा? ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ठहर, ठहर के बाद हम लगा सकते हैं एक अल्प विराम। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ, उसके बाद पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह जो है ना, उन्हें हम बंद कर देंगे। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सिपाही ने कहा, कहा और ठहर के बीच में निर्देशक चिन्ह, फिर ठहर के बाद कॉमा, और यहाँ ठहर से लेके चखाता हूँ, यहाँ पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्हों को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में हमने विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग किया। ठीक है। तो एक बार फिफ्थ वाला सेंटेंस फिर से देखिए, सिपाही ने कहा, कहा और ठहर के बीच में हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे निर्देशक चिन्ह, उसके बाद हम लगाएंगे अपना उद्धरण चिन्ह। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ, फिर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। और ठहर के बाद कॉमा ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक लगाएंगे, है ना, एक डंडा और एक डॉट। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे ठहर पे। ठीक, जैसे हम लगाते हैं रुक, मत जा, ठहर। ठीक है। हाय, हेलो, इस तरह के शब्द जो होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इन सारे सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, माँ ने पूछा, फिर कॉमा, बच्चों कहाँ जा रहे हो। माँ ने पूछा, कॉमा, फिर बच्चों कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों के बाद भी कॉमा है, फिर कहाँ जा रहे हो। पहले आपका लगेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, पहले लगेगा प्रश्नसूचक चिन्ह और उसके बाद आपके जो उद्धरण चिन्ह हैं वो बंद होंगे। अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पहले बंद करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है। दूसरा देखिए, हाय राम,
उसके बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, यह क्या हो गया, प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया। ठीक है। तीसरा में क्या किया हमने, रीना, फिर कॉमा, अल्पविराम, फिर सुहेल, अल्पविराम, कविता और शेखर खेल रहे थे। ठीक है। अब चौथा देखिए, सिपाही ने कहा, फिर कॉमा, या आप इसमें निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हैं कॉमा के बजाय, जैसे माँ ने पूछा, कॉमा, इसमें निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपने उद्धरण चिन्ह लगाया, ठहर, उसके बाद आपने विस्मयादिबोधक लगाया, ठहर तुझे अभी मजा चखाता हूँ, फिर आपने पूर्ण विराम लगाया और उसके बाद उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया। ठीक। पांचवा देखिए कि घर के बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा था, बिल्कुल साधारण वाक्य है, तो लास्ट में हमने केवल और केवल इसमें क्या किया है, पूर्ण विराम लगाया है, बाकी कुछ और नहीं किया है। ठीक है। इस तरह से जो वाक्य होते हैं उनमें हम सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह की एक्सरसाइजेस की आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप एग्जाम में भी इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी एट होम, बाय बाय।